हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे टीपी, एमपी, एपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ टीपी का मतलब आपको पता है कि टोटल प्रोडक्ट है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट है और एपी क्या है, एवरेज प्रोडक्ट। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। टीपी इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट of each unit of the variable factors used in the process of production। मतलब टोटल प्रोडक्ट वो सम टोटल है उस सारी आउटपुट जितने भी आपने वेरिएबल फैक्टर को यूज करते हुए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज करते हुए उसको आउटपुट को जनरेट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। जैसे लेबर का 1 यूनिट लगाया तो 10 यूनिट प्रोडक्शन आई, लेबर का दो बंदे लगे 12 आ गई, 3 पे 15, 4 पे 12, 5 पे 10, 6 पे अगेन 6, तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए, 65। सो इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फिक्स फैक्टर है कैपिटल एक फिक्स फैक्टर है, और ये जो जितने यूनिट्स ऑफ लेबर के हमने एम्प्लॉय किए हैं, वेरिएबल फैक्टर्स लगाए हैं, उनसे जितनी भी आउटपुट आई है उसका टोटल समीशन करोगे तो क्या आएगा, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। So marginal product refers to change in total product when one more unit of the variable factor is used। जब एक additional unit of variable factor लगाने से कितनी आउटपुट और आती है, that is called marginal product। उसमें हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि फिक्स फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कि फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। तो अगेन आगे हम बात करते हैं कि टीपी का जो सम टोटल होता है वो ऑफ एमपी, टीपी इज द सम टोटल ऑफ एमपी, और जितनी जितनी एमपी बढ़ती जाती है यदि उन सबको हम ऐड करते जाएं वही हमारा टोटल प्रोडक्ट बनता है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। एनथ यूनिट में से उसका एन माइनस वन मतलब प्रीवियस यूनिट को माइनस कर दोगे तो वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है जी, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टोटल जितना भी आउटपुट आया है उसको वेरिएबल फैक्टर से यदि आप डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। सो अब हम एक नीचे ये टेबल है उसमें हम ये देखेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारे लेबर के यूनिट हैं। आपको पता है कैपिटल के यूनिट हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो कांस्टेंट है, इसलिए वो नहीं लिखे मैंने। ठीक है, और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जो एपी, एमपी और टीपी है वो वेरिएबल फैक्टर से ही कैलकुलेट होती है। टीपी क्या है, 50, 90, 120, 140, 150, 150 और 147। ठीक है जी, और एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा, टोटल प्रोडक्ट को जब आप लेबर के यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपका वो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इस केस में यदि मैं आपको बताऊं तो यहाँ ये देखिए 50 डिवाइडेड बाय 1 करके कितना आ जाएगा, 50। 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 45। ठीक है जी, और 120 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 40। 140 को 4 से डिवाइड करो 35। 150 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 36। 150 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 25। और 147 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 21। तो ये आपका आ जाएगा मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, और मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे आएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस वन। तो इस 50 में से प्रीवियस कुछ था नहीं तो 50 आ गया। अब 90 में से 50 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 40 आ गया। 120 में से 90 माइनस कर दिया तो 30 आ गया। 140 में से 20 माइनस किया तो 20 आ गया। 150 में से 40 माइनस किया तो 10 आ गया। 110 में से 110 माइनस किया तो 0 आ गया। 147 में से 150 माइनस किया तो यहाँ पे आएगा -3। ये गलती से 0 लिख दिया, यहाँ आएगा -3। कितना आएगा बेटे, -3। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं, कैन एमपी बी नेगेटिव, यस एमपी कैन बी नेगेटिव इन सर्टेन सिचुएशंस।
पर्टिकुलरली व्हेन देयर इज एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट, जब ज़रूरत से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड हो जाती है, एज इन द पब्लिक सेक्टर, जैसा कि पब्लिक सेक्टर्स में देखा गया है इंडिया में, ठीक है। एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट रिड्यूसेस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बंदे लगने से वो एफिशिएंसी कम हो जाती है वर्कर की, बिकॉज ऑफ विच एमपी में बी नेगेटिव, और जिसकी वजह से एमपी नेगेटिव हो सकता है। इन सच केसेस सिचुएशंस टीपी इंक्रीजेज व्हेन सम वर्कर्स आर विड्रॉन, और इस केसेस में टोटल प्रोडक्ट तब बढ़ जाएगी जब आप कुछ वर्कर्स को विड्रॉ कर लोगे या उनको नौकरी से निकाल दोगे या अलग कर दोगे, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं शेप ऑफ टीपी, एमपी, एपी एंड देयर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीपी, एमपी और एपी। ये टेबल आपको बनाना आता है, ठीक है जी। ये लैंड के यूनिट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। उसके बाद लेबर के यूनिट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। ये लेबर के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है, देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट है 6 14 28 24 8 4 0 -4, और टोटल प्रोडक्ट इनको ऐड करते जाओगे 6 6 जमा 14 20 20 जमा 28 48 48 में 24 ऐड करो 72 72 में 8 ऐड करो 80 80 में 4 ऐड करो 84, ठीक है जी। और फिर 0 है तो फिर अगेन 84 माइनस होगा 4 तो 80 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा, टीपी में से एवरेज प्रोडक्ट आपको पता है टीपी अपॉन एल को डिवाइड करते जाओ, 6 डिवाइडेड बाई 1 6, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 48 डिवाइडेड बाई 3 16, 72 डिवाइडेड बाई 4 18, 80 डिवाइडेड बाई 5 16, 84 डिवाइडेड बाई 6 14, 84 डिवाइडेड बाई 7 12, 80 डिवाइडेड बाई 10 8, और ये 10 आ जाएगा। सो अब इसके रिलेशन को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये देखिए, तो इसमें मैंने जो डायग्राम बनाई है, यहाँ पे आप देखिए उसी स्केड्यूल को लेते हुए यहाँ पे जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो पहले बढ़ रहा है, फिर उसको डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, यहाँ पे वो मैक्सिमम होकर फिर वो डिक्लाइनिंग पे आ जाता है। जैसे ये देखिए ना, ये पहले वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, फिर वो डिक्लाइनिंग, ये देखो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है मार्जिन प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और इसका मतलब वो अब डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, फिर वो यहाँ 84 पे कांस्टेंट है, और फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो गया टोटल प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पे आप देखिए ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये क्या है मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये क्या है एवरेज प्रोडक्ट। ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से जाएगा, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता होता 0 पे आ जाएगा। जहाँ आपका टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है वहाँ पे ये क्या कहलाएगा, वहाँ ये 0 होता है। ये देखिए जहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है ना, वहाँ पे ये 0 हो जाता है, और फिर जैसे ही टीपी आपका डिक्रीजिंग रेट पे जाता है, टीपी आपका डिक्रीजिंग रेट पे जाता है या डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, उस लेवल पे एमपी नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरी डायग्राम को देखिए आप ज़रा, अंडरस्टूड, समझ आ गया, ठीक है जी। तो ये थी इसकी डायग्राम। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस की, कि ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू ऑब्जर्वेशंस में पहला रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। so long TP is increasing, MP is increasing, sorry, TP increasing at increasing rate, जब तक कि आपका MP इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, ये देखिए MP आपका इंक्रीज जब तक हो रहा है टोटल प्रोडक्ट भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए MP आपका इंक्रीज हो रहा है ना इस रेट तक, और वहाँ तक आपका ये भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो उसमें क्या है, TP इंक्रीजेज ओनली एट डिमिनिशिंग रेट, ओ सॉरी एट इंक्रीजिंग रेट, TP इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और उसके बाद व्हेन एमपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, जब एमपी डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाता है, टीपी इंक्रीजिंग ओनली एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब एमपी देखो डिक्रीज होना शुरू हो गया, तो अब ये भी हमारा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू हो रहा है, क्योंकि अब वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा वो, ठीक है, उस रेट पे नहीं बढ़ रहा। व्हेन एमपी इज 0, जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट यहाँ पे आके 0 हो जाता है, उस केस में जो आपकी एडिशनल यूनिट मतलब बढ़ना बंद हो जाता है, टोटल आउटपुट आनी 0 हो जाती है। इट हैपन्स एट द 7th यूनिट ऑफ द लेबर कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 एमपी, टीपी इज मैक्सिमम। तो यहाँ देखो 7th यूनिट पे जहाँ पे आपका ये 0 आ रहा है एमपी, वहाँ पे ये मैक्सिमम है, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही प्रोडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे क्या है, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, इट हैपन्स व्हेन 8th यूनिट ऑफ लेबर इज एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब है 8th यूनिट लेबर का वो एम्प्लॉय
यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा जब आपने ज़्यादा बंदे, ज़रूर से ज़्यादा बंदे उस पर लगा दिए। ये देखिए अब यहाँ पे 8 बंदा भी लगाया, मार्जिन प्रोडक्ट तो नेगेटिव हुआ ही हुआ, टोटल प्रोडक्ट भी आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है जी, और एवरेज प्रोडक्ट भी डाउन में चला गया। हालांकि उसको एवरेज प्रोडक्ट को हम यहाँ स्टडी नहीं करेंगे, हम अभी रिलेशनशिप किसका ऑब्जर्व कर रहे हैं, टीपी और एमपी का, ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जर्वेशन दूसरी कौन सी है, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी और एमपी का रिलेशनशिप क्या है, एपी इंक्रीजिंग सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी। एपी बढ़ता रहेगा जब तक एमपी एपी से ज़्यादा है। यहाँ पे भी अगर देखें तो एमपी क्या है आपका ज़्यादा ना, एपी तब तक बढ़ता जा रहा है, ओके। उसके बाद क्या है, एपी डिक्रीजेज व्हेन एमपी इज लेस देन एपी। एपी कम होना शुरू हो जाता है जब एपी बढ़ जाता है, ठीक है। एपी मतलब एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एपी एंड एमपी इज इक्वल टू के बराबर आ जाते हैं। जब एमपी और एपी इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, उस वक्त कट जाते हैं जिस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कट रहे हैं, यहाँ पे कट रहे हैं ना बेटा, वो 5th यूनिट पे कटेगा, ठीक है, वहाँ पे वो इक्वल आते हैं ना 5th यूनिट पे, ओके। तो यहाँ पे आपका वो बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, AP इज मैक्सिमम व्हेन AP इज इक्वल टू MP। अब उसके बाद है MP में भी ज़ीरो, MP आपका ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट AP क्या है, कॉन्टिन्यूज टू बी पॉजिटिव, बट AP कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, AP कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको। तो इसी के साथ ये टॉपिक तो कंप्लीट होता ही है, ठीक है जी, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और मैं जो अगला एक पोर्शन हमारा इस चैप्टर का रह गया है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये टॉपिक और वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरी वीडियोस को देख के अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी। ओके, डन।